कंस्ट्रक्टर चेनिंग विद पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। इससे पहले हमने देखा था कि नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में कैसे कंस्ट्रक्टर चेनिंग होती है। जब भी आप डिराइव क्लास का कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हो तो बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर भी कॉल होता है। यहाँ पे अब हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के साथ देखेंगे। बॉक्स क्लास क्रिएट की है और इसमें वेरिएबल्स है, प्रोटेक्टेड हमने किए हैं, लेंथ विड्थ हाइट वेरिएबल है। फिर पब्लिक में एक कंस्ट्रक्टर हमने क्रिएट किया है, कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज्ड है। इसमें 3 पैरामीटर है x1, x2 और x3 जो कि लेंथ विड्थ और हाइट को असाइन कर रहा है। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कैसे क्रिएट करते हैं? इसमें 3 पैरामीटर्स आप डालोगे और सपोज़ जब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक़्त हम वैल्यूज़ डालेंगे 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 ये 3 वैल्यूज़ क्या होगी? ये 3 वैल्यूज़ x1 में जाएगी, x2 में जाएगी और x3 में जाएगी 1, 2, 3। फिर ये x1, x2, x3 से हमें लेंथ विड्थ हाइट में असाइन करनी है। तो जो ये ऑब्जेक्ट में 1, 2, 3 वैल्यूज़ हमने पास करी थी, ये वैल्यूज़ हमें लेंथ विड्थ हाइट में असाइन करनी है। तो पहले लेंथ विड्थ हाइट में नहीं जाती है, पहले ये x1, x2 और x3 में कॉपी होगी। उसके बाद इस x1, x2, x3 से आप लेंथ विड्थ हाइट में इसको कॉपी करोगे। तो लेंथ विड्थ हाइट में हम यहाँ पे असाइन कर देंगे लेंथ इक्वल्स टू x1, विड्थ इक्वल्स टू x2। तो ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर इस तरीके से डिफाइन किया जाता है और इसके पीछे ये लॉजिक होता है। अब D1 क्लास हमने क्रिएट किया है, दूसरी क्लास, और जो कि बॉक्स क्लास को इनहेरिट कर रही है। तो इसमें ऊपर के सारे वेरिएबल्स आ जाएँगे। इसमें एक नया वेरिएबल हमने क्रिएट किया है, वेट वेरिएबल। अब जो ये बॉक्स क्लास है, इसमें हमारे पास 4 वेरिएबल हो गए हैं। 4 वेरिएबल हो गए हैं और अब जो इसका कंस्ट्रक्टर होगा D1, ये पब्लिक, इसको हम डिक्लेयर कर देंगे। यहाँ पे पब्लिक हमें लिखना पड़ेगा। तो जो ये कंस्ट्रक्टर होगा, ये 4 पैरामीटर वाला होगा, x1, x2, x3 और x4, और ये वैल्यूज़ इनिशियलाइज़ करेगा। L इक्वल्स टू x1, विड्थ इक्वल्स टू x2, हाइट इक्वल्स टू x3, वेट इक्वल्स टू x4। फिर हम जब मेन के अंदर इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक़्त आप इसमें 4 वैल्यूज़ पास करोगे। D1 क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, बॉक्स क्लास का नहीं किया है। तो ये सिंपल एक ऑब्जेक्ट क्रिएट का एग्ज़ाम्पल है और पैरामीटराइज़्ड कंस्ट्रक्टर है। अब अगर हम, ये हमारा एग्ज़ाम्पल है कि अगर हम बिना कंस्ट्रक्टर चेनिंग के इसको करना चाहें तो हम इस तरीके से करेंगे, ठीक है? अब हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर चेनिंग के थ्रू अगर इस प्रोग्राम को करना है तो वो कैसे होगा। सबसे पहले हमें ये चीज़ ध्यान देनी है कि जो ऊपर से बॉक्स क्लास का कंस्ट्रक्टर है, वो भी इनहेरिट होके यहाँ आया है। मैंने साइड में लिखा हुआ है इस क्लास के, जब D1 क्लास है, डिराइव्ड क्लास के, तो ऊपर से इनहेरिट होके आया है, तो वो कंस्ट्रक्टर भी यहाँ पे इनहेरिट होके कॉपी हुआ है। वो इस क्लास का पार्ट है, ओके? अब क्या होता है कि वो कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, लेंथ, विड्थ और हाइट की वैल्यू असाइन कर रहा है। तो जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ये ऑब्जेक्ट में लेंथ, विड्थ, हाइट और वेट, ये डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है। इसमें जो लेंथ, विड्थ और हाइट, वेट ये वेरिएबल है, ये बेस क्लास के वेरिएबल है, और जो ये वेट वेरिएबल है, ये डिराइव्ड क्लास का वेरिएबल है। तो बेस क्लास के वेरिएबल को मैंने बताया था कि ये बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करना चाहिए, इनिशियलाइज़ करना चाहिए, बॉक्स क्लास के थ्रू इनिशियलाइज़ होनी चाहिए, और वेट क्लास का जो है, ये डिराइव्ड क्लास के थ्रू इनिशियलाइज़ होना चाहिए। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ये D1 क्लास का कंस्ट्रक्टर है, इसके अंदर ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट तो ये बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर भी कर रहा है, बॉक्स क्लास का कंस्ट्रक्टर है ना, लेंथ इक्वल्स टू ये विड्थ। तो हम ये इतने पार्ट को यूज़ करने के लिए हम बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हैं। कैसे कॉल करेंगे? इस कंस्ट्रक्टर के बाद हम लगा देंगे सिंगल कॉलन। तो ये इस ऊपर वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, उसके बाद आप उस क्लास का नाम लिख दोगे और इसमें वैल्यूज़ पास कर दोगे x1, x2 और x3। अब क्या होगा, जो ये वैल्यूज़ असाइन हो रही थी, ये बॉक्स क्लास का कंस्ट्रक्टर असाइन कर देगा। हमने यहाँ पे क्या किया है, इस कंस्ट्रक्टर ने इस वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है बॉक्स क्लास का। बॉक्स क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और उसमें x1, x2, x3 वैल्यू ये असाइन कर देगा लेंथ विड्थ हाइट को। तो इतना वाला पार्ट ऊपर वो कंस्ट्रक्टर कर चुका है यहाँ पे। तो अब हम ये पार्ट हटा सकते हैं इसमें से। अब ये लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इस बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर ने कर दिया है। अब हमें ठीक है, तो ये जो 3 पैरामीटर्स थे इस कंस्ट्रक्टर के, इन 3 पैरामीटर्स को इस वाले कंस्ट्रक्टर ने इनिशियलाइज़ कर दिया, हमने यहाँ पास कर दी। और जो वेट वेरिएबल है, वेट वेरिएबल को इस ऊपर वाले कंस्ट्रक्टर ने असाइन नहीं किया था, तो वेट वेरिएबल को हम यहीं असाइन करेंगे। ओके? तो ये कंस्ट्रक्टर चेनिंग पैरामीटराइज़्ड कंस्ट्रक्टर में इस तरीके से होगी। ये डिराइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर है, ये बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। इस तरीके से कॉल करेगा और इसमें वैल्यूज़ पास करेगा। यहाँ पे एक चीज़ नोट करनी है कि जब आप वैल्यूज़ इसमें पास कर रहे हो तो यहाँ पे इंट नहीं लगाओगे, क्योंकि इंट तब लगाया जाता है जब आप उसको डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पे हम इसको कॉल कर रहे हैं इस फ़ंक्शन को, तो इसमें इंट नहीं आएगा, सिर्फ़ वैल्यूज़ आएगी x1, x2, x3, और ये यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये इसको इनिशियलाइज़ कर देगा। ये पार्ट हम बता, तो इसका क्या एडवांटेज हो रहा है, कंस्ट्रक्टर चेनिंग का रीयूज़ेबिलिटी एडवांटेज हो रहा है कि जो ये वाला पार्ट है, ये हमें डिराइव कंस्ट्रक्टर में फिर से नहीं लिखना पड़ रहा है। मान लो अगर बहुत सारे वेरिएबल है, 100 वेरिएबल्स होते हैं,
तो ये बहुत लंबा पार्ट बन जाता है ना, तो ये सारा पार्ट जो है बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर ऑलरेडी इसको कर चुका है। इस तरीके से हमें पैरामीटराइज़ कंस्ट्रक्टर करना पड़ेगा। अब इसमें एक रूल ये होता है कि ये मैंडेटरी होता है। मैंडेटरी होता है, कब होता है मैंडेटरी? जब बेस क्लास में अगर पैरामीटराइज़ कंस्ट्रक्टर है, बेस क्लास में अगर पैरामीटराइज़ कंस्ट्रक्टर है, तो डिराइव क्लास के लिए मैंडेटरी होता है कि वो इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करे और इसमें वैल्यूज़ पास करे। हम इसको इस तरीके से नहीं कर सकते हैं कि जैसे हमने पहले किया था लेंथ इक्वल्स टू ये इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। ये वैल्यूज़ इनिशियलाइज़ करेगा सिर्फ़ बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर, ये मैंडेटरी होता है। अगर बेस क्लास में पैरामीटराइज़ कंस्ट्रक्टर है, तो ये मैंडेटरी होता है कि डिराइव क्लास में आप उसको कॉल करके उसमें वैल्यूज़ पास करो। अगर ये वाला पार्ट हम हटा देंगे तो एरर आ जाएगा। तो ये पैरामीटराइज़ कंस्ट्रक्टर का रूल है।